अगर तुम किसी को हर दिन याद करने के बावजूद उससे बात नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमने उसे छोड़ा नहीं लेकिन वह चला गया, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि आज महादेव खोए हुए प्रेम का सत्य बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में जो कहा जाएगा वह तुम्हारी उम्मीद भी तोड़ेगा और तुम्हें मुक्त भी करेगा। मेरे बच्चे, हर प्रेम जिसे तुम खोया हुआ समझते हो, वह खोया नहीं होता। कुछ प्रेम परीक्षा होते हैं, कुछ बंधन होते हैं और कुछ सिर्फ तुम्हें तोड़कर तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। महादेव कहते हैं, जो तेरा है वह तुझसे दूर जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। लेकिन ध्यान रखना, हर लौटना वरदान नहीं होता। तुम सोचते हो, काश वो बदल जाए, काश वो समझ जाए, काश वो फिर वैसा हो जाए। लेकिन सत्य यह है, महादेव किसी को पुराने रूप में वापस नहीं भेजते। या तो सामने वाला बदलेगा या तुम बदल जाओगे, और अक्सर दोनों बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम किसी इंसान को भगवान से ऊपर रख लेते हो, अपनी खुशी की चाबी दे देते हो और खुद को भूल जाते हो, तो महादेव उसे तुमसे दूर कर देते हैं। सजा के लिए नहीं, संतुलन के लिए। महादेव कहते हैं, प्रेम अगर पूजा बन जाए तो वह भक्ति नहीं, बंधन बन जाता है। खोया प्रेम एक दिन में नहीं जाता। पहले बातें कम होती हैं, समझ कम होती है और चुप्पी बढ़ती है। तुम इसे नजरअंदाज करते हो, महादेव वहीं से संकेत देना शुरू करते हैं। जिस प्रेम में तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया जाए, तुम्हें बार बार दोषी ठहराया जाए और तुम खुद को छोटा महसूस करो, वह प्रेम नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। महादेव कहते हैं, जहां आत्मसम्मान मरता है वहां प्रेम जीवित नहीं रहता। सबसे खतरनाक संकेत, तुम किसी रिश्ते में होते हुए भी अकेले महसूस करने लगते हो। यहीं पर प्रेम मर चुका होता है, बस शरीर साथ होता है। एक भक्त महादेव से रोज प्रार्थना करता था, हे महादेव, मेरा प्रेम मुझे लौटा दो। महादेव ने उत्तर दिया, अगर वह तुझे मिल भी जाए तो क्या तू वही रहेगा? कुछ समय बाद वह प्रेम लौटा, लेकिन बातों में गर्मी नहीं थी, सम्मान नहीं था, अपनापन नहीं था। तब भक्त रो पड़ा। महादेव ने कहा, मैंने तुझे प्रेम लौटाया नहीं, मैंने तुझे सच्चाई दिखाई। अब ध्यान से सुनना, अगर वह सच में महादेव की इच्छा से लौटेगा तो वह अहंकार छोड़कर आएगा। वह डर के साथ नहीं, समझ के साथ आएगा। वह तुम्हें खोने से डरेगा। अगर वह तुम्हें फिर कंट्रोल करना चाहे, फिर पुराना व्यवहार करे, फिर तुम्हें दोषी ठहराए, तो समझ लेना, यह कर्म का चक्र है, वरदान नहीं। सबसे कठिन सत्य, महादेव कहते हैं, जिस प्रेम को खोकर तू खुद को पाले, वह प्रेम तुझे सबसे बड़ा वरदान दे गया। कई बार खोया प्रेम वापस नहीं आता, लेकिन
शांति आती है, सही लोग आते हैं और आत्मसम्मान लौटता है। जो प्रेम खुद से दूर कर दे, उसका लौटना जरूरी नहीं। अगर तुम खोए प्रेम को याद कर रहे हो तो आज यह प्रार्थना करो, हे महादेव, अगर वह प्रेम मेरे जीवन का हिस्सा है तो उसे शुद्ध रूप में लौटाना, और अगर वह सिर्फ मेरा मोह है तो मुझे उससे मुक्त कर देना। यह प्रार्थना तुम्हें रोने नहीं देगी, लेकिन तुम्हें मजबूत जरूर बना देगी। मेरे बच्चे, खोया प्रेम अक्सर इसलिए नहीं लौटता क्योंकि वह गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब उससे आगे बढ़ चुके होते हो। और जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो महादेव तुम्हें पीछे नहीं मोड़ते। अगर तुम आज भी किसी खोए प्रेम को याद कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, महादेव मुझे सत्य स्वीकार करने की शक्ति दो, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी किसी को छोड़ नहीं पा रहा। महादेव तुम्हारे आंसू भी जानते हैं और तुम्हारी शक्ति भी। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं मेरा प्रेम खो गया, लेकिन सत्य यह है, प्रेम कभी खोता नहीं। या तो वह रूप बदल लेता है या वह सबक बन जाता है। जो चला गया वह इसलिए नहीं गया कि तुम कम थे, वह इसलिए गया क्योंकि अब तुम्हें आगे बढ़ना था, क्योंकि उसमें उम्मीद जुड़ी होती है, सपने जुड़े होते हैं और भविष्य जुड़ा होता है। तुम उस इंसान से नहीं टूटते, तुम उस कल से टूटते हो जो तुमने उसके साथ देखा था। महादेव कहते हैं दुख व्यक्ति के जाने का नहीं, अपेक्षा के टूटने का होता है। जब प्रेम जाता है तुम्हारी आदतें टूटती हैं, तुम्हारी दिनचर्या बदलती है और तुम्हारी पहचान हिल जाती है। तुम खुद से पूछते हो मेरी गलती क्या थी, लेकिन हर टूटन गलती की वजह से नहीं होती। कभी कभी टूटन बचाने के लिए होती है। हर प्रेम जीवन भर का नहीं होता। कुछ प्रेम जीवन भर चलने के लिए आते हैं, कुछ कुछ समय चलने के लिए, और कुछ सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। अगर कोई चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठा था, इसका मतलब यह है कि उसका किरदार पूरा हो गया। तुम सोचते हो मैं टूट गया, बटा गई हूं, लेकिन ध्यान से देखो, तुम अब पहले से ज्यादा समझदार हो, अब पहले से ज्यादा गहरे हो, अब पहले से ज्यादा सावधान हो। खोया प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें परिपक्व करता है। एक छोटी कथा। एक युवक रोज मंदिर जाता था। वह कहता था, हे महादेव, मेरा प्रेम मुझसे क्यों छीन लिया। एक दिन पुजारी ने कहा, अगर वह प्रेम तुझे तोड़ रहा था तो वह वरदान नहीं था। उस दिन युवक रोया, लेकिन उसी दिन उसने खुद को समझा, प्रेम लौटे तो बदला हुआ होगा। अगर खोया प्रेम कभी लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं होता, पहले जैसी मासूमियत नहीं होती, पहले जैसा अंधापन नहीं होता। या तो सामने वाला बदला होगा या तुम बदल चुके होगे, और अक्सर दोनों बदल चुके होते हैं।
इसलिए हर लौटना खुशी नहीं लाता। छोड़ना सबसे कठिन साधना है। तुम उसे नहीं छोड़ते, तुम उम्मीद छोड़ते हो, कल्पना छोड़ते हो, और वह काश छोड़ते हो। महादेव कहते हैं, जिसे पकड़कर तू खुद को खो दे, उसे छोड़ना ही सच्चा प्रेम है। जब तुम सच में छोड़ देते हो, मन हल्का होता है, रातें शांत होने लगती हैं, और अकेलापन डराना बंद कर देता है। तब तुम समझते हो, मैं अकेला नहीं हूं। ध्यान से सुनना। अगर कोई प्रेम तुम्हें बार बार रोने पर मजबूर करे, तुम्हें खुद से नफरत सिखाए, तुम्हें छोटा महसूस कराए, तो उसका जाना दुख नहीं, रक्षा है। प्रेम आत्मसम्मान के साथ जीता है, उसके ऊपर नहीं। आज क्या प्रार्थना करें? अगर तुम आज भी खोए प्रेम को याद कर रहे हो तो यह प्रार्थना करो, हे महादेव, अगर वह प्रेम मेरे जीवन का सत्य था तो उसे शांति से याद बनने दो, और अगर वह मेरा मोह था तो मुझे उससे मुक्त कर दो। यह प्रार्थना तुम्हें रोने नहीं देगी, लेकिन तुम्हें मजबूत बना देगी। जो गया वह तुम्हें अनुभव छोड़ गया, और वह तुम्हें नया रास्ता दे गया। खोया प्रेम अक्सर नए जीवन की शुरुआत होता है। मेरे बच्चे, अगर कोई चला गया तो यह मत सोचो कि तुम अधूरे हो। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें पूरा करने नहीं, हमें जगाने आते हैं, और जब हम जाग जाते हैं तो वे चुपचाप चले जाते हैं। अगर यह वाणी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखो, मैं स्वीकार करती हूं, और इस वीडियो को उस एक इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी किसी को छोड़ नहीं पा रहा। महादेव तुम्हारे धैर्य को भी जानते हैं, और तुम्हारी शक्ति को भी।